घर परिवार में बच्चे के जन्म के साथ ही इस बात पर डिस्कशन शुरू हो जाता है कि अपने बच्चे को हमें कौन से स्कूल में पढ़ाना है। कि मैं तो अपने बच्चे का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में कराऊंगा या मैं तो अपने बच्चे को सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाऊंगी। माता पिता का ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े ताकि उसका चरित्र उत्तम और भविष्य उज्जवल बन सके। परंतु कुछ पेरेंट्स बच्चे की शुरुआती शिक्षा यानी कि प्री स्कूल को सिलेक्ट करते समय इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या हर स्कूल उनके बच्चे की पढ़ाई और भविष्य के लिए हर तरह से सही है या नहीं। अक्सर पेरेंट्स यह सोचकर किसी भी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा देते हैं कि लोग कहते हैं कि यह स्कूल बहुत अच्छा है या फिर वह स्कूल आपके घर के नज़दीक भी है। जब तक आप स्वयं स्कूल की अच्छी क्वालिटी की जांच पड़ताल न कर लें कि वास्तव में वह स्कूल आपके बच्चे के लिए एक सही विकल्प है, तब तक जल्दबाजी में किसी भी स्कूल में एडमिशन न कराएं। क्योंकि हो सकता है कि स्कूल की जो क्वालिटी अन्य लोगों को पसंद हो, ज़रूरी नहीं कि वह आपको पसंद ही आए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग पसंद और सोच होती है। आपके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, इस बात को आपके सिवा कोई दूसरा कैसे समझ सकता है। और रही बात स्कूल के नज़दीक होने की, तो यह भी ज़रूरी नहीं कि आपके घर के नज़दीक स्कूल है तो अच्छा ही होगा, और ऐसा भी नहीं है कि वह स्कूल या उसका एजुकेशन सिस्टम ख़राब ही होगा। इसलिए बच्चों के लिए प्री स्कूल को सिलेक्ट करते समय कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर सजग हैं, जागरूक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको ऐसे 10 तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे प्री स्कूल का चयन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्कूल में पढ़ाई और परिवेश कैसा होना चाहिए। हम बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार ग्रहण करने के लिए विद्यालय भेजते हैं, ताकि आगे चल के हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वे सदाचारी एवं चरित्रवान बने। इसलिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा माहौल किसी भी बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः जब भी हम एक अच्छे स्कूल का चयन करें तो सबसे पहले स्कूल की पढ़ाई और माहौल के तौर तरीक़ों पर ज़रूर गौर करें। जब आप बच्चे के एडमिशन के लिए प्री स्कूल में जाएं तो वहां होने वाली हर एक एक्टिविटीज़ पर अपनी बारीक नज़र रखें। वहां देखें कि स्कूल के माहौल में सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खुश नज़र आ रहे हैं या नहीं। वहां पर टीचर बच्चों को किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। ध्यान रखें कि एक क्लासरूम में 20 या 30 बच्चों से अधिक छात्र संख्या ना हो, क्योंकि अधिक छात्र संख्या होने से क्लास टीचर सभी बच्चों पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा देखें कि स्कूल के स्टूडेंट में अनुशासन की झलक देखने को मिल रही है या फिर स्कूल में बेवजह का शोरगुल तो नहीं है। स्कूल में एजुकेशन सिस्टम, सिलेबस, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्टेशन, पिकनिक और फीस आदि के बारे में आप ज़रूर बात करें। इन सब के साथ साथ यह भी देखें कि स्कूल में खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पर्व त्यौहार जैसी एक्टिविटीज़ पर कितना ध्यान दिया जाता है, क्योंकि छोटी उम्र में इन सभी चीज़ों को देखने और सीखने की क्षमता बच्चों में अधिक होती है। और बच्चों को क्लास में पढ़ाने एवं नई नई चीज़ें सिखाने के लिए किस तरह के मॉडर्न लर्निंग सिस्टम को स्कूल वाले अपना रहे हैं। फीस एवं अन्य खर्च। जब बात स्कूल में एडमिशन की हो तो फीस की बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्री स्कूल में एडमिशन कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में कहीं आप बच्चे का एडमिशन ज़रूरत से ज़्यादा महंगे स्कूल में तो नहीं करा रहे हैं। किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जिस स्कूल में आप एडमिशन कराना चाहते हैं उसी लेवल के उसी एरिया में 2-4 स्कूलों में जाकर पहले फ़ीस स्ट्रक्चर पता करें और देखें कि उस स्कूल का फ़ीस स्ट्रक्चर भी अन्य स्कूलों की फ़ीस के लगभग बराबर ही है, तो आप एडमिशन करा सकते हैं। और यदि फ़ीस में बहुत ज़्यादा अंतर है तो फिर सही सोच विचार करके ही आगे फैसला करें, क्योंकि हम महंगे स्कूल में एडमिशन तो करा देते हैं लेकिन बाद में पूरे साल भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि एडमिशन के समय जब स्कूल वाले एडमिशन फ़ीस, एनुअल फ़ीस, कॉशन मनी, एग्ज़ाम फ़ीस, टर्म फ़ीस आदि के बारे में आपको बताने से और आपसे फ़ीस वसूलने से नहीं शर्माते हैं, तो फिर आप क्यों स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं और पढ़ाई के बारे में पूछने से घबराते और शर्माते हैं। जबकि आप तो अपने जिगर के टुकड़े को प्रतिदिन आधे दिन के लिए उन्हें सौंपते हैं। इसलिए जब भी वे स्मार्ट क्लासेस फ़ीस या कंप्यूटर क्लासेस फ़ीस या अन्य किसी प्रकार के चार्ज के बारे में आपको बताएं तो आप खुलकर उनसे
इन सब के बारे में बात करें। इसके अलावा कंप्यूटर और स्मार्ट क्लासेस में जाकर स्वयं देखें, कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के नाम पर आपसे रुपए ले लिए जाएं और बच्चे को साल भर इन सब का कोई लाभ ही ना मिल सके। स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? एक अच्छे स्कूल में बच्चों के लिए जितना ज़रूरी अच्छी पढ़ाई लिखाई का मिलना है, उससे भी कहीं ज़्यादा माता पिता के लिए अपने बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री क्लासेस में बच्चे बहुत छोटे होते हैं और घर के अलावा बच्चे स्कूल में कम से कम 5 से 6 घंटे तक तो रहते ही हैं। इसलिए थोड़ी सी लापरवाही उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से स्कूल में सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर बच्चों के लिए प्री स्कूल सिलेक्ट करते समय हमारा पूरा ध्यान स्कूल में एजुकेशन सिस्टम और स्पोर्ट्स आदि पर ही केंद्रित होकर रह जाता है, जिसके कारण हम स्कूल मैनेजमेंट से बच्चे की सुरक्षा की बात करना ही भूल जाते हैं, जो कि पेरेंट्स के लिए सबसे पहली प्राथमिकता यही है। बच्चों की सुरक्षा को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए आप बेझिझक होकर स्कूल के प्रिंसिपल से इसके बारे में बात करें। उनसे पूछें कि किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट के समय बच्चों की सुरक्षा किस तरह की जाती है और स्पोर्ट या खेल कूद के दौरान स्टूडेंट की सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं। बच्चे यदि क्लास में गेम खेल रहे हैं या फिर ग्राउंड में ले जाकर उन्हें गेम खिलाए जाते हैं, दोनों ही स्थितियों में बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाता है। आप यह भी देखें कि क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान बच्चों की सुरक्षा कैसी है। स्कूल परिसर और क्लासरूम में कैमरे लगे होना भी ज़रूरी हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के साथ ही टीचर की यह जिम्मेदारी बनती है कि क्लासरूम में बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए। प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड व्यवस्था। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा के तहत स्कूल में फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के बारे में अवश्य जानकारी करें, क्योंकि कई बार मौसम में बदलाव होने के कारण या फिर अन्य किसी कारणों से स्कूल में बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में निपटने के लिए स्कूल में फर्स्ट एड के लिए कैसे इंतजाम है। स्कूल में प्लेग्राउंड, ग्रीनरी और हवादार क्लासरूम का होना बच्चे के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का होना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। यदि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो फिर बच्चे का मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। इसलिए एक सही स्कूल का चुनाव करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि चाहे स्कूल छोटा हो या बड़ा, उसमें हरियाली होनी चाहिए और स्कूल की बिल्डिंग और क्लासरूम हवादार होने चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों के खेलने कूदने के लिए इंडोर स्पेस के अलावा प्लेग्राउंड होना भी ज़रूरी है, जहां आपके बच्चे आराम से खेल कूद का भरपूर आनंद ले सकें, क्योंकि चार दीवारी के बीच तो बच्चे घर में भी बंद रहते हैं। स्कूल के कमरों में बड़ी खिड़कियां होने से उन्हें स्वच्छ और शुद्ध हवा मिलेगी और कमरों में किसी प्रकार की घुटन या उमस भी नहीं होगी। इसके अलावा गमलों में और क्यारियों में लगे पेड़ पौधे एवं फूलों के बारे में उन्हें जानकारियाँ होंगी, जिससे कि वे जीवन में पेड़ पौधे के महत्व एवं एहसास को महसूस कर सकें। वैसे तो प्री स्कूल अधिकांशतः किसी छोटी बिल्डिंग में ही होते हैं, परंतु फिर भी ध्यान रखें कि वहाँ पर थोड़ा बहुत खुला एरिया जरूर होना चाहिए। स्कूल की गुणवत्ता और पृष्ठभूमि। बच्चों का एडमिशन यह सोचकर किसी भी स्कूल में न करा दें कि इसमें बच्चे को आराम रहेगा या बच्चे को स्कूल लाने ले जाने में आपको आराम रहेगा। किसी भी स्कूल में एडमिशन से पहले स्कूल की अच्छी गुणवत्ता और स्कूल के बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी कर लें। पता करें कि उस स्कूल में पहले से पढ़ने वाले बच्चों का रिकॉर्ड कैसा रहता है और उन बच्चों में अनुशासन एवं शिष्टाचार किस तरह का दिखाई देता है, और देखें कि स्कूल का कल्चर और स्टूडेंट्स के साथ वहाँ के स्टाफ का व्यवहार कैसा है। इसके लिए आप उस स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों से और उन बच्चों के पेरेंट्स से भी स्कूल की पढ़ाई, व्यवहार और व्यवस्था के बारे में जानकारी ले सकते हैं। स्कूल की विश्वसनीयता। किसी भी संस्था को चलाने वाले उसके संचालक एवं अन्य कर्मचारियों की उसे संस्था को सही ढंग से चलाने में अहम भूमिका होती है। इसलिए अपने बच्चे के लिए आपको एक ऐसा प्री स्कूल सेलेक्ट करना चाहिए जिसे पढ़े लिखे प्रोफेशनल एवं जिम्मेदार लोग चलाते हों, क्योंकि ऐसे अनुभवी लोग अपना काम एक सही योजनाबद्ध तरीके से संचालित करते हैं, ताकि उनकी रेपुटेशन खराब ना हो और स्टूडेंट्स तथा पेरेंट को भी किसी प्रकार की कोई शिकायत ना रहे, क्योंकि किसी भी काम की विश्वसनीयता को एक दिन में नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए
लगातार नए नए शोध, विचार और कई वर्षों की कड़ी मेहनत लगती है। घर से स्कूल की दूरी, आपके घर से स्कूल की दूरी बहुत ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि प्री क्लास में बच्चे छोटे होते हैं और यदि घर से स्कूल ज़्यादा दूर होगा तो बच्चे आने जाने में ही थक जाएंगे। इसके अलावा स्कूल आने जाने में समय भी अधिक लगेगा। रास्ते में मिलने वाला ट्रैफिक जाम, गाड़ियों का शोरगुल, रास्ते में मिलने वाला प्रदूषण और गाड़ियों से निकलने वाला हानिकारक धुआं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। स्कूल छोटा हो या बड़ा, अक्सर हम किसी भी स्कूल की ज़्यादा जगह में बनी हुई लंबी चौड़ी बिल्डिंग देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे यह बिल्कुल भी ना समझें कि स्कूल की बड़ी बिल्डिंग है तो वह हर तरह से बेहतर ही होगा। स्कूल छोटा हो या बड़ा, इससे पढ़ाई पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, स्कूल के बड़े या छोटे होने से एक अंतर ज़रूर होता है कि यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन नर्सरी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड या थर्ड क्लास में करा रहे हैं तो हमेशा एक छोटा स्कूल ही चुनें, क्योंकि प्री स्कूल में या फिर किसी भी छोटे स्कूल में नर्सरी से लेकर अधिक से अधिक क्लास थर्ड या क्लास फिफ्थ तक ही क्लासेस चलती हैं। कुल मिलाकर कम क्लासरूम होने से ऐसे स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा नहीं होती। ऐसे में स्कूल मैनेजमेंट तथा क्लास टीचर एक एक स्टूडेंट पर अच्छी तरह से ध्यान दे पाते हैं। और यदि आप बच्चे का एडमिशन किसी ऐसे स्कूल में कराते हैं जहां नर्सरी से लेकर क्लास 10th या क्लास 12th तक की पढ़ाई होती है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उस स्कूल में स्टूडेंट की संख्या अधिक होगी। ज़्यादा बड़ा स्कूल, ज़्यादा क्लासरूम और ज़्यादा स्टूडेंट होने के कारण स्कूल मैनेजमेंट और स्टाफ का पूरा समय स्कूल की व्यवस्था और अदर सिस्टम संभालने में ही निकल जाता है। ऐसे में सभी बच्चों का ध्यान रख पाना उतना संभव नहीं हो पाता और ऐसे स्कूल में बड़े बड़े बच्चे होने के कारण छोटे बच्चे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में होने वाले बहुत सारे फंक्शंस आदि में शामिल होने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि प्री स्कूल का चयन करते समय इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं तब आप आराम से किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में उन्हें पढ़ाइएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्कूल वैन या बस के स्टाफ का व्यवहार कैसा होना चाहिए? बच्चों की सुरक्षा के तहत स्कूल सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ बच्चे को स्कूल ले जाने और लाने वाले बस या वैन का भी पूरी तरह सुरक्षित होना भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस वाहन से आपके बच्चे स्कूल जाते आते हैं वह बहुत ही जर्जर स्थिति में हो या उसकी सर्विस या फिटनेस समय पर होती रहती है या नहीं, ये जांच कर लें। जब बात बच्चों की सुरक्षा की है तो बस या वैन के स्टाफ जैसे ड्राइवर, कंडक्टर या हेल्पर की आदतों के बारे में जानकारी कर लेना भी जरूरी है। जैसे ड्राइवर या स्टाफ किसी भी प्रकार का कोई नशा, धूम्रपान आदि तो नहीं करता है, या फिर बच्चों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, इस बात की जानकारी उस स्कूल में पहले से पढ़ रहे बच्चों से ले सकते हैं। वैसे तो कोई भी स्कूल या कॉलेज बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र ड्राइवर, हेल्पर, स्टाफ को पूरी वेरिफिकेशन और तसल्ली के बाद ही रखते हैं, परंतु फिर भी आपको भी इस बात पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अभिभावक होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, यदि आप अच्छी और निःशुल्क पढ़ाई के लिए अपने बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अभी अपना मोबाइल उठाइए और पूरी जानकारी लीजिएगा। आशा है कि आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अवश्य लाभदायक सिद्ध होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को लाइक करके अपने भाई बंधुओं को ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।